भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत नगरी द्वारिका आखिर पानी में क्यों डूब गई? आज इस बात के पूर्ण साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। वैज्ञानिकों का स्पष्ट मत है कि गुजरात में सागर किनारे किसी समय कोई भव्य नगर हुआ करता था जो वर्तमान में पानी में डूबा हुआ है। यहाँ से कई ऐसी वस्तुएं भी बरामद की गई है जो इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि पानी के नीचे आज भी द्वारका नगरी के अवशेष शेष है। द्वारका नगरी के पानी में डूब जाने के पीछे विद्वानों ने मुख्य 2 कारण बताए हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक, गांधारी का भगवान श्री कृष्ण को दिया हुआ श्राप। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करने लगे, तब संजय ने गांधारी को बताया कि पांडु पुत्र हस्तिनापुर की ओर आ रहे हैं। जब संजय ने यह बताया कि पांडु पुत्रों के साथ में कृष्ण भी हस्तिनापुर आ रहे हैं, तब गांधारी गुस्से से तिलमिला उठी, क्योंकि गांधारी का मानना था कि महाभारत का युद्ध केवल श्री कृष्ण की वजह से हुआ है, जिसमें उनके संपूर्ण कुल का नाश हो चुका है। गांधारी ने अपने समस्त कुल के विनाश का कारण श्री कृष्ण को ही बताया था। उसके अनुसार यदि श्री कृष्ण चाहते हैं तो युद्ध रुकवा सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने युद्ध होने दिया जिसमें महाविनाश हो चुका है। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच गए और युधिष्ठिर के राज्य अभिषेक की तैयारी करने लगे, तब गांधारी वहां पहुंची और उसने श्री कृष्ण की आलोचना की। उसी क्षण रोते हुए गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार से मेरे कुल के सभी मेरे पुत्र आपस में युद्ध करते हुए मारे गए और मेरे कुल का नाश हो गया, उसी प्रकार से हे ग्वाले, तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। तुम्हारी नगरी नष्ट हो जाएगी और तुम स्वयं जंगल में किसी शिकारी के हाथों मारे जाओगे। गांधारी की यह बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, माता, मुझे आपका यह श्राप प्रिय है, मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। गांधारी रोने लगी और कुछ ही क्षण में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन श्री कृष्ण ने गांधारी को समझाया कि माता के प्रसाद की भांति ही उन्हें यह श्राप प्रिय है। वहाँ खड़े सभी पांडु भाई रोने लगे कि माता गांधारी ने माधव को यह कैसा श्राप दे दिया है। कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर से प्रस्थान ले लिया। 2 इसलिए दिया ऋषियों ने शाप। श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपने मित्रों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। उस समय महर्षि विश्वामित्र और कव ऋषि ने द्वारका में प्रवेश किया। जब सांब के नवयुवक मित्रों की दृष्टि इन महान ऋषियों पर पड़ी तो वे इन पुण्य आत्माओं का अपमान कर बैठे। इन युवकों ने सांब को एक महिला के वेश में तैयार किया और महर्षि विश्वामित्र तथा कव ऋषि के सामने पहुंचकर उनसे बोले, यह स्त्री गर्भवती है, आप देखकर बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। दोनों ही ऋषि युवकों के इस परिहास से अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि इसके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा, जिससे तुम जैसे दुष्ट, असभ्य और क्रूर लोग अपने समस्त कुल का नाश कर लेंगे। इस घटना का पता श्री कृष्ण को चला तो उन्होंने कहा, यह ऋषियों की वाणी है, व्यर्थ नहीं जाएगी। और अगले ही दिन सांब ने एक मूसल उत्पन्न किया। इस मूसल को राजा उग्रसेन ने समुद्र में फिकवा दिया। साथ ही श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करा दी कि अब कोई भी नगरवासी अपने घर में मदिरा नहीं बनाएगा, क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके कुल के लोग और संबंधी मदिरा के नशे में कोई अनुचित व्यवहार कर परिवार सहित एक दूसरे का नाश कर बैठें, क्योंकि ऋषियों की वाणी तो सच होनी ही थी। द्वारका नगरी में बहुत अपशकुन होने लगे थे। कान्हा ने सभी यदुवंशी पुरुषों को तीर्थ पर जाने के लिए कहा। इस पर सभी लोग द्वारका नगरी से तीर्थ के लिए निकल गए। प्रभास क्षेत्र में आने पर विश्राम के दौरान किसी बात पर ये लोग आपस में भिड़ गए। यह बहसबाजी झगड़े में बदली और झगड़ा मारकाट में बदल गया। इस दौरान ऋषियों का शाप इस रूप में फलीभूत हुआ कि सांब ने जिस मूसल को उत्पन्न किया था, उसके प्रभाव से प्रभास क्षेत्र में खड़ी एरका घास को लड़ाई के दौरान जो भी उखाड़ता, वो एरका घास मूसल में परिवर्तित हो जाती। ऐसा मूसल
जिसका एक प्रहार ही व्यक्ति के प्राण लेने के लिए पर्याप्त था। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी मारे गए। सूचना मिलते ही कान्हा प्रभास क्षेत्र पहुँचे। अपने पुत्र और प्रियजनों को मृत देखकर श्री कृष्ण ने क्रोध में वहां खड़ी एरका घास उखाड़ ली और हाथ में आते ही उस घास ने मूसल का रूप ले लिया। लड़ाई में जो लोग बचे रह गए थे, जिन्होंने अपने परिजनों को मारा था, श्री कृष्ण ने एक एक वार से उन सभी का वध कर दिया। अंत में सिर्फ श्री कृष्ण, उनके सारथी दारुक और बलराम बचे। इस पर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को यहाँ ले आओ। फिर बलराम को वहीं रुकने को कहा और स्वयं अपने पिता को इस संहार के बारे में सूचित करने द्वारका चले गए। कान्हा ने वासुदेव जी को इस नरसंहार के बारे में बताया और कहा कि जल्द यहाँ अर्जुन आएंगे। आप नगर की स्त्रियों और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाइएगा। जब श्री कृष्ण वापस प्रभास क्षेत्र पहुँचे तब बलराम जी ध्यानावस्था में बैठे थे। कान्हा के पहुँचते ही उनके शरीर से शेषनाग निकले और समुद्र में चले गए। अब श्री कृष्ण इधर उधर घूमते हुए अपने जीवन और गांधारी के शाप के बारे में विचार करने लगे और फिर एक पेड़ की छांव में बैठ गए। इसी समय जरा नामक एक शिकारी का वान उनके पैर में आकर लगा, जिसने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरन का मुख समझकर वान चला दिया था। जब वह शिकारी शिकार उठाने पहुंचा तो श्री कृष्ण के देखकर क्षमा मांगने लगा। कान्हा ने उसे अभय दान देकर देह त्याग दी। अर्जुन ने द्वारका पहुंचकर वासुदेव जी से कहा कि वह नगर में शेष बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने की तैयारी का आदेश दें। फिर अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने प्राण त्याग दिए। उस पर उनका अंतिम संस्कार कर अर्जुन सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारका से निकल गए। जैसे ही उन लोगों ने नगर छोड़ा, द्वारका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गई। उसी नगरी के पिलर और अवशेषों के बारे में समुद्र से जुड़ी अलग अलग रिसर्च के दौरान जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।